हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। कैसे हैं आप लोग? अभी जो हालात चल रहे हैं हमारा, ये जो धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक होंगी तो हम उस स्थिति में आ पाएंगे जहाँ हम अपने आप को नॉर्मल फील कर रहे थे। अभी शायद चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं, बट सून इट विल बी। वी प्रे फॉर द गॉड कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, हमें अपनी पृथ्वी को सॉरी बोलना है। हमने बहुत गंद मचाया है पृथ्वी पर, तो आई विश कि हम आगे बढ़ें और उस चीज़ को हम माफ़ी मांगें अपनी पृथ्वी से कि हमने जो जो गंद मचाया है पृथ्वी पर, उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मसार हैं। हमें माफ़ कीजिए। और जिस प्रॉब्लम में आज हम हैं, ये हमने ही बनाई है, ये हम जानते हैं। तो हम आपसे वादा कर सकते हैं कि हम अगली बार से ऐसी कोई गलती ना करने की चेष्टा करेंगे। आप लोगों को भी दोस्तों ऐसा फ़ील करना चाहिए, और प्रे से कहीं ज़्यादा ये आपको फ़ील करना चाहिए कि प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो बैग लेके जाएं। सामने शॉपकीपर पे डिपेंड ना हो कि वो आपको प्लास्टिक की थैली दे। प्लास्टिक की थैली का विरोध करें, की थैली को नो करें, मतलब प्लास्टिक की थैली यूज़ ना करें। सरकार हमें जब तक ये हिदायत नहीं देती है कि प्लास्टिक थैली नहीं यूज़ करनी, तब तक हम अपनी चीज़ें नहीं बदलते। प्लीज़ थिंक अबाउट आवर प्लैनेट, आवर अर्थ प्लैनेट। तो आपको शायद पता चलेगा कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हमारी प्लैनेट के लिए। तो आई विश कि आप लोग समझें और इस चीज़ को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो का शीर्षक है कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके लिए, क्या फील कर रहा है, क्या करंटली फीलिंग है उसकी। और ये चीज़ हमेशा मुझे बार बार पूछी जाती है मेरे सब्सक्राइबर से, और उनके सब्सक्राइबर के विश से मैं आज की वीडियो बना रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है नाउअडेज़। ये हमारे लिए 3 फाइल्स हैं। ये है फाइल 1, ये है फाइल 1, ये है फाइल 2 और ये है फाइल 3। आप इनमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके चेक देख के, कलर देख के कर सकते हैं। इसकी जो नाम है, ये नाम है टैरो रीडर कार्ड, ये है नाइट मंडे कार्ड, और ये है व्हील, गोल्डन व्हील टैरो। तो इन टैरोज़ में जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ें पसंद है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, और अपनी रीडिंग के लिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 सबसे पहले। मैं अपने रीडिंग में मैंने साइकिक टैरो को अपना एम्पलीफायर कार्ड बनाया है। तो हमें जो भी जहाँ भी हम अटकेंगे, जहाँ भी हम भटकेंगे, वी विल यूज़ साइकिक टैरो कार्ड। Pile 1, and the wow question is, what about your person, what about your person feeling? क्या सोच रहा है आपका पर्सन आजकल? जो वो बोलना चाहता है वो बोलता है या नहीं? क्या सोच रहे हैं वो आजकल? ओह, आप लोगों के लिए नई सूचना आने वाली है बहुत जल्दी। एक तेज़ी से दौड़ती हुई सूचना जो आपकी तरफ बढ़ रही है। और ये आपका पहला कार्ड मुझे निकला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1। ओह, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है आज के दिनों में, और वो एक नई शुरुआत के लिए बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं या हो चुके। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। अब उनके हालात सही नहीं हैं, उनको स्पिरिचुअली मीन इमोशनली अब आप संभल नहीं रही है चीज़ें। और ये है आपका 4 ऑफ पेनिकल, और ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये यहाँ पर आकर बंदा अटक रहा है और हम इसके बारे में और पूछेंगे हमारे टैरो से। किंग ऑफ पेनिकल्स वो अपने जो भी इच्छाएं हैं अब आपके सामने व्यक्त करने के लिए रेडी है। नाइट ऑफ पेनिकल्स थोड़ा देर है, लेकिन पेनिकल्स हमारे पास है। एस ऑफ पेनिकल आपका वो जो पेनिकल वो आपके पास जो अपनी चाहते हैं उसको आने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगेन सिक्स ऑफ पेनिकल इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए ये जो स्प्रेड है हमारा पाइल वन के स्प्रेड में एक बहुत ही भागती हुई सूचना इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। आपका जो पर्सन है वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को वो अपने खुद से अपने अंदर से एम्पलीफाई कर रहा है। वो अपनी इच्छाओं को स्टार्ट करना चाहता है उस तरह से जैसे ये पहले हुआ करती थी। शायद इनकी जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं सही हो रही थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से सही तरीके से वो आ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि उनको क्या करना है। फोर ऑफ पेनिकल का कार्ड है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स वो उनको अटका रहा है। वो देखो ये बंदा इसके पास सारी तलवारें हैं, लेकिन ये फिर भी पीछे घूम के देख रहा है कि क्या रह गया, मतलब आप जहाँ वो आगे जा रहे हैं उसमें उनका कुछ रह गया और अब वो देख रहे हैं कि अरे क्या हमारा रह गया। करेक्ट। तो यहाँ पे चीज़ें ये अपनी जो कहते हैं ना अंदर की जो फीलिंग होती है, जो इच्छा होती है, वहाँ पे ये बंदा अटका हुआ है। यहाँ पर आपके पास वो सारी बातें बताने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी आ नहीं पा रहा। इमोशनली भी वो रेडी हो चुके हैं और वो खुद के साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इस तरह की चीज़ जो बीच में अटकी हुई है उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये आगे बढ़ रहा है, ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। यू कैन सी कि ये बंदा जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसके पास 5 तलवारें हैं, 2 तलवारें पीछे पड़ी हुई हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये चीज़ें कह रही हैं कि ये जो पर्सन है ये अपने ऊपर विचार कर रहा है, उसने क्या कर दिया पीछे, अपने पास्ट में उसने क्या गड़बड़ी कर दी जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ चुकी है उसके साथ, इस कारण ये परेशान हो रहा है आई गेस। तो यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके लिए नई रिलेशनशिप की जो रिलेशनशिप में एक नई सुधार की चेष्टा करने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ रहा है और अपने अंदर जो इच्छाएं थी उसकी वो हाई कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने अंदर की इच्छाएं आपको लगातार हाई कर रहा है और वो अपने इमोशनली जो व्यक्तित्व है उसको फिर से नव निर्माण करने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे जो आपकी सूचना आने वाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सूचना यही है कि ये पर्सन फिर से आपके साथ इन्वॉल्व होकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पुराना हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हो और फिर वो वापस आना चाहता है, रिकन्सिलेशन में आना चाहता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ लग रही है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो चुका है, क्योंकि एस ऑफ पेनिकल मेरे पास है। रिकन्सिलेशन हो चुका है, लेकिन इमोशनली आप उतने अटैच नहीं हो पाए हैं जितना पहले हुआ करते थे। इसीलिए वो पर्सन फिर से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा फ्रेशनेस देने के लिए, यंगर एटीट्यूड देने के लिए वो फिर से वो चीज़ें फिर से स्टार्ट करना चाहता है। नाइट ऑफ पेनिकल्स और किंग ऑफ पेनिकल्स वो अपनी तरफ से पूरी चेष्टा कर रहा है कि मुझे जो स्थिति पहले थी, जिस तरह आप इतने अच्छे दोनों का रिश्ता था, वो रिश्ता फिर से आपके पास आ सके। इस कारण वो फिर से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका जो पर्सन है ये आपके लिए डिफरेंटली, मुझे एक जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें पर्सन क्या सोच रहा है ये मुझे जानना है। प्लीज़ टैरो हेल्प मी कि ये जो हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स है इस पर्सन का, ये क्या सोच रहा है। ओह, बैलेंस का इशू रह चुका है आपके साथ, शायद इसीलिए ये पर्सन नहीं समझ आ रहा था, ये नहीं आ रहे थे। और सॉलिट्यूड, ये बहुत अकेले रहे। 3 और 9 आपके नंबर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के नंबर हो सकते हैं। प्लीज़ कंफर्म इट। एंड 1 प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मतलब ये फिर से जो मैंने बोला कि वो फिर से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ एक पौधा है जो बहुत अच्छे से फ्लरिश करना चाहता है खुद को, और यहाँ 2 हाथ आपको नज़र आ रहे होंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मतलब आपकी ज़िंदगी में फिर से वो चीज़ें शुरुआत करने के लिए वो सोच चुके हैं। जिस रिश्ते में वो पहले रहा करते थे, जहाँ आप रहा करते थे, उस रिश्ते को फिर से फ्लरिश करना चाहते हैं। इट्स वेरी गुड।
अभी हम एक फर्स्ट लेयर के कार्ड के लिए हम देखते हैं कि हमारा कार्ड क्या है। एक कार्ड मुझे उड़ गया है, लेट मी टेक आउट। ओ, लाइट, होप। ये पहले लेयर के लिए मुझे कार्ड आया है, लाइट। और आई विश कि आपकी चीज़ें, सूर्य जो है आपका काफ़ी हाई है, आपके चक्रा, आपकी कुंडलिनी में शायद, और कुंडली में आपका पर्सन भी काफ़ी हाई है। मुझे अगेन एक नंबर का कार्ड है 9 1 10, और पहले भी मुझे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस आ चुका है। अभी हर्ट चक्रा ओपनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है। जो हम बात कर रहे हैं कि वो फिर से अपने आप में चीज़ें फ्लरिश करना चाहते हैं। काफ़ी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं आप तक आने में, लेकिन फिर भी वो आदमी इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहा है कि नहीं, मैंने गलती की है। ये है लास्ट लाइन, और ये है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। ठीक है, material and spiritual prosperity. And next, victory and success, 6 of wands, again a 6, again your love is entirely changed and entirely growing. Oh my god, love begins. तो जो मैं बोल रही हूँ उस समय से कि आपका जो प्यार है वो फिर से आगे बढ़ना चाहता है। आपका जो पर्सन है वो शायद छूट गया था पीछे, उससे कुछ गलतियां हो गई थी, आप छूट गए थे, वो छूट गया था, लेकिन हाथ छूटा था, आप दोनों का हाथ छूटा जरूर था। तो ये छूटे हुए हाथ ने दोनों को फिर से मिलाने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि कार्ड्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपका एक पॉजिटिव टाइम का निर्माण कर रहे हैं। तो आई होप यू विल गोना लाइक दिस स्प्रेड, पाइल 1, और हम इसका मिलते हैं पाइल 2 में। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ कैसी आ रही है, कौन सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कौन सी चीज़ें पीछे जा रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए उनके दिमाग में, उनकी परिस्थितियों में, कौन सी सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है, कैसे आपके पर्सन सामने की तरफ आके आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके दिल में रह गया है जो वो बंदा बता नहीं पाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। 2 ऑफ कप्स, ऑसम। पाइल 2, वो आपके अपने आप को पहले नहीं मान रहे थे कि ही और शी इज़ योर सोलमेट, लेकिन ये सोलमेट वाली फीलिंग अब उनको आ रही है। वेरी गुड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार काफ़ी किया है आपने। द डेविल, आपके रिश्ते में जो एक डेविल है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मिलने में, आप लोगों को मिलने में बहुत परिस्थितियां उत्पन्न की हैं ऐसी निगेटिव, जो आप लोग मिल नहीं पाए, और आप दोनों के बीच में क्या आ गई, दूरियां। दूरियां जब आती हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट, परेशानी। लेकिन अब है 10 ऑफ पेनिकल्स, अब वो समझ रहे हैं कि एक्चुअली जो फैमिली से जो प्रॉब्लम थी, अब उसकी फैमिली को उनको लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले स्तर से फैमिली की प्रॉब्लम सही करने में लगे हुए हैं। अभी ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये खुद के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ का अनुभव कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बंदा या बंदी जो भी है आपका पर्सन, वो बहुत सैड फ़िलहाल तो फील कर रहे हैं। वो परेशान इसलिए नहीं हो रहे कि आप उनसे दूर हैं, वो परेशान इसलिए हो रहे कि ये जो डेविल है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को बहुत ही गंदा जकड़ा हुआ महसूस करने वाला पर्सन, अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ ला रहा है, अपने सोच में स्ट्रेंथ ला रहा है, अपने व्यक्तित्व में स्ट्रेंथ ला रहा है, और बार बार यही सोच रहा है कि क्या होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी चल रही थी, ये मुझे डेथ का कार्ड है, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुकी है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रही है मुझे स्ट्रेंथ के बाद आया है। जो आप सेपरेशन में थे, आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, इसीलिए आप लोग सेपरेशन में थे, और प्लस एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो आप यू कैन सी ओवर हियर। और अब आपकी ज़िंदगी फिर से शुरुआत होने वाली है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। जो चीज़ें फंसाई गई थी जानबूझ के, कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आपकी चीज़ों को जानबूझ के फंसाया है। मतलब वो ऐसा हो सकता था कि वो सपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन दे डिडंट सपोर्ट यू, दे गेट ट्रबल ऑन यू। वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रबलफुल रहे हैं, और इस ट्रबलफुल के कारण ही शायद ये डेविल एनर्जी आपके साथ, उनके साथ रही है। अभी जो लास्ट है हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स, जब एस ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है तो जितनी भी तकलीफ़दायक चीज़ें वो कट आउट होती हैं आपकी लाइफ से। तो यहाँ मैं एक बार गाइडेड हूँ, मैं
3 कार्ड और निकालने के लिए। मैजिशियन, अब आप दोनों अपनी लाइफ को फिर से शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। आपकी जो साइकिल है वो बहुत बड़ी साइकिल एंड हो चुकी है, और वो साइकिल है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक बोझ, एक प्रॉब्लम का बोझ जो आपके साथ हमेशा रहा है वो ख़त्म हो चुका है, और काफ़ी हर्ट टेक में रह चुके हो आप लोग। तो ये जो इसीलिए शायद ये अभी भी टैरो मुझे कह रहे हैं कि आई नीड टू टेक आउट सम मोर कार्ड्स। ओके मिस्टर टैरो, थैंक यू। पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अब जो है वो पहले की जो परिस्थितियाँ थी उससे बाहर निकलने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। तो आपकी जो ज्वार भाटे का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका विजेता होना निश्चित है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगर आपके बीच में बात नहीं हो रही थी, अब वो बात आने वाली है, कम्युनिकेशन आने वाला है। देखिए अभी जो चल रहा है, कंजंक्ट चल रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड टाइम हो रहा है, तो इसमें पुरानी बीती हुई चीज़ें आती हैं वापस आपके पास। पुराना पास्ट, आपका बीता हुआ समय, आपका एक्स आ सकता है आपके साथ, और जिसके साथ आपने गलत सिचुएशन में एक दूसरे से अलग हुए हो तो वो लोग फिर से मिल सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड सीज़न ही यही होता है कि जो चीज़ें बिछड़ गई हैं उनको मिलाना है। अगर वो एक दूसरे के लिए भगवान ने प्लान किया है तो दे विल कम अगेन टू बी टुगेदर। तो आप लोगों को एक साथ करने के लिए ये कंजंक्ट फिर से ये जो आया है एट रेट्रोग्रेड, और 19 जुलाई तक ये इसका असर बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद शैडो पीरियड भी स्टार्ट होगा, और शैडो पीरियड भी काफ़ी टाइम तक रहेगा। 8 जुलाई तक ये ख़त्म हो रहा है और 19 जुलाई तक इसका शैडो पीरियड है। तो 8 जुलाई तक वो ख़त्म होने के बाद 19 जुलाई तक इसका शैडो पीरियड चलेगा। तो आई होप, आई विश टू माय भगवान जी कि ये आपको हेल्प करें और आप लोग को मिलाएं। ये जो इतने दिनों की जो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो दूरियां हैं, ये जो आप लोग जो वेट कर रहे हो लगातार वो ख़त्म हो। ये जो डेविल एनर्जी है, जो बहुत ही घटिया एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो आपके ऊपर पड़ी हुई है वो चीज़ ख़त्म हो। अब देखो डेविल एनर्जी के ऊपर भी हम एक कार्ड निकाल सकते हैं, शैडो। ये देखो शैडो, ये इफेक्ट जो है ये मून का कार्ड है, और ये कार्ड ऐसा है कि हो सकता है आपका शैडो पीरियड में सारा काम हो जाए। ये मुझे 2 कार्ड आया है फिर से, ये है ट्रायम्फ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ये फिर से वो चीज़ें आने वाली हैं, 7 3 10 और ये 18। तो ये 3 7 18, 7 नंबर के आप लोग हो सकते हो, 3 नंबर के हो सकते हो, 9 नंबर के हो सकते हो। ठीक है, आप ज़्यादा अपने आप को कष्ट देना छोड़ दो। विक्ट्री एंड सक्सेस, अगेन अ सेकेंड कार्ड फॉर 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप लोगों का रिश्ता जो है फिर से फ्लरिश होने के लिए स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आई विश कि आप लोग जल्दी से जल्दी मिले। थ्रोट चक्रा वो फिर से बोलना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास है। आपका कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वंडर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। आप हमारे बच्चों को इतनी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, अब वो परेशान हो रहा है अकेले। आपका जो पर्सन है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं अकेले, और उनको समझ में आ रहा है कि आप थे तो लाइफ में बहुत कुछ था, आप नहीं हो तो लाइफ में कुछ नहीं है। ये लास्ट लाइन के लिए है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। उनका जो प्रॉब्लम थी उनकी वो थी बैलेंस एक्चुअली, और बैलेंस के बाद एक हर्ट चक्रा की प्रॉब्लम थी। हर्ट चक्रा में उनकी काफ़ी इश्यूज थे, वो अपने तरफ से ओपन नहीं कर पा रहे थे, खुद को नहीं मान रहे थे उनके साथ जो भी हो रहा है। तो आई विश कि अब वो माने और आगे बढ़ें। और सफरिंग इन साइलेंस, वो चुपचाप बंदा सह रहा है, बंदी सह रही है, लेकिन आपको बता कुछ नहीं रही है। तो आई होप ये जो थ्रोट चक्रा है ये आपके लिए काम करेगा, और वो पर्सन को फिर से अपने आप में स्ट्रेंथ ला के खुद की बातें बताने के लिए रेडी कर पाएंगे। तो ये कार्ड जो भी हमारे निकले हैं पाइल 2, तो पाइल 2 वाले जो भी लोग हैं वो अपनी बातें मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी स्प्रेड आई है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और उसमें हम दे सकते हैं आपको हर चीज़ का आंसर। लेकिन एक बात और,
जो भी कार्ड रीडिंग देखते हो तो इसको एक बार दो बार देखा करो ताकि बेटर आप समझ पाओ, क्योंकि इसमें एक क्रमबद्ध मैं निकालती हूँ, और क्रमबद्ध जब चीज़ें निकलती हैं तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, इसमें दो तीन मैंने दो टैरो यूज़ किया है, तो दो टैरो के यूज़ में थोड़ा सा संभल के, थोड़ा आराम से यूज़ करना। जो रेजोनेट करे वही रखना, जो रेजोनेट ना करे वो प्लीज़ उसको मत रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ए लॉट एंड बी सेफ। हेलो पाइल 3, स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। और इस रीडिंग में है कि आपका पर्सन क्या चाह रहा है आजकल, क्या बताना चाहता है आपको, कैसे कनेक्ट करना चाहता है, क्यों कनेक्ट करना चाहता है, आपकी परिस्थितियों में क्या बदलाव आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ सकती है, आपकी सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है, आपका पर्सन क्या क्या आपको बता सकता है आने वाले टाइम में। और स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। मैं अभी पाइल 1 पाइल 2 में भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आई मस्ट से कि वो लोग अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ये जो हमारा चल रहा है जुपिटर रेट्रोग्रेड, बहुत लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को वापस ला रहा है, साथ ला रहा है। तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू विश इट कि सब लोग साथ हो जाएं, जो प्यार करने वाले लोग हैं वो फिर से एक साथ हो जाएं, और जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि वो अलग है और अपने साथी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ एक साथ होने की हो जाए। और भगवान से मैं हमेशा प्रार्थना करूँगी कि वो साथ में रहें। ये है 4 ऑफ कप्स। ये बंदा खुद में परेशान है, और प्रभु जो उसको देना चाहते हैं, जो डिवाइनली उसको कुछ मिल रहा है, वो उस तरफ नहीं देख रहा है। ये पाइल 3 है, ये क्वीन ऑफ पेनिकल्स है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की इच्छा रखते हैं काफ़ी अपने आसपास, और अपने प्रोस्पैरिटी को काफ़ी चेकआउट करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो पाइल 3 के लोग हैं, वो लोग आजकल अपने पैसे कौड़ी के इंतज़ाम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अपने आप में ही मगन हैं। और डिवाइन की तरफ देखो, अगर इतना काम कर रहे हो, बहुत बिजी हैं ये लोग अपनी लाइफ में, इसीलिए ये जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये अलग हैं, ये सेपरेट है। पाइल 3 में मोस्टली पीपल आर सेपरेट, और फिर जो है वो फिर से अपनी लाइफ के डिफरेंट वर्जन में वो आना चाहते हैं। द हैंगमैन, उनकी अवेकनिंग पीरियड चल रही है आपके पर्सन की, आई गेस। और पर्सन आपसे अलग होके बहुत ज़्यादा सैड है, वो चाहते हैं अपनी लाइफ में बदलाव, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो बहुत सैड दिख रहा है। और ये द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड में आपको मैं बता सकती हूँ ये हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने की सूचना इस कार्ड से मुझे मिल रही है। मिस्टर टैरो प्लीज़ हमें और डिस्क्राइब कीजिए। मिस्टर टैरो प्लीज़ हमें उस पर्सन के बारे में और डिस्क्राइब कीजिए। ये फिर से अपने जीवन में वही प्यार लाना चाहते हैं जिस प्यार से वो भाग खड़े हुए थे। ये स्टार्ट है जजमेंट, रिकन्सिलेशन एंड द लवर्स। ये वो है, ऑप्शंस हैं, लेकिन इस ऑप्शन में आपका पर्सन शायद आप ही को चुने, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट है रिकन्सिलेशन। ये शायद वो गार्बेज ट्रॉली आती है, उसमें ये गाना बजाते हैं, आई गेस। वी सपोर्ट दिस, आई गेस। तो आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी अबाउट दिस नॉइज़, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट ऑन दिस वॉइस, करेक्ट। आई लाइक इट कि अब पहले से काफ़ी सफाई रखी जा रही है हर जगह, हर जगह ये गार्बेज ट्रॉलीज आती हैं। आई होप यू गोना लाइक इट। हाँ, अब है दूसरा जजमेंट, रिकन्सिलेशन होने वाला है, इसीलिए जो लवर का कार्ड है ये आपकी तरफ मुड़ के आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी तरफ आने की सूचना मिल रही है मुझे और कार्ड्स निकालने की इंट्यूजन्स हो रही हैं। मैं और कार्ड निकालना चाहती हूँ। 2 ऑफ कप्स, आपका पर्सन फिर से वापस आना चाहता है और अपने दिल की सारी बात फिर से बताना चाहता है। इट्स ऑसम। इसीलिए शायद मेरी इंट्यूजन बार बार मुझे कह रही थी कि अभी ये पर्सन फिर से आना चाहते हैं और अपनी बात बताना चाहते हैं। वो काफ़ी निगेटिविटी में रह चुके थे,
अब वो सारी निगेटिविटी उनके पास से अलग हो रही है। अब वो समझ रहे हैं कि वो जो निगेटिविटी थी उनके पास, वो उनके लिए सही नहीं थी, और फिर से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए दे आर लाइक प्रॉमिस्ड देमसेल्फ, वो खुद से उसने प्रॉमिस किया है कि उनकी ज़िंदगी फिर से वो स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ, अपनी रिलेशनशिप वो फिर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से उन्होंने खो दिया था। और अगेन नाइट ऑफ कप्स, वो अपनी बातें बताने के लिए तैयार। और यहाँ दो राजा, एक नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दो पर्सन आप में इन्वॉल्व है, आपके लिए है, पता नहीं, शायद दो पर्सन है। एक पर्सन वाटर साइन है और एक पर्सन फायर है। लेट्स सी कौन है कितने लोग। ओह, ये लोग आप पर ऑनलाइन काफ़ी नज़र रख रहे हैं। गुड है, उनको नज़र रखने दीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें बहुत ये फील होता है कि हम कैसे करें। और द मजिशियन, द इम्प्रेस का कार्ड मुझे पहले ही रह गया था। आपको वो इम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं। शायद इसीलिए जो ये कार्ड आया है आपका, कि एक कार्ड आपका है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और एक है नाइट ऑफ कप्स। नाइट जो है वो छोटी एनर्जी है, लेकिन जो किंग है वो बड़ी एनर्जी है। तो जो बड़ी एनर्जी का राजा है, मतलब जो राजा है, वही आपके पास आएगा आई गेस, क्योंकि आप इम्प्रेस हो। अगर आप इम्प्रेस हो तो राजा ही आपके पास आएगा, और ये नाइट रह जाएगा बीच में। अगर दूसरा बंदा आपकी लाइफ में था तो वो नाइट के एनर्जी में है, तो हो सकता है वो पीछे रह जाए और ये राजा आपके पास आ जाए, और ये राजा फायर साइन हो सकते हैं। और द इम्प्रेस अगर आप हो तो ये राजा आप ही के पास आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब हम फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के लिए साइकिक टैरो की मदद लेंगे, और साइकिक टैरो से हम पूछेंगे कि आप हमें क्या मदद करना चाहते हैं। साइकिक टैरो प्लीज़ बताइए हमारा पर्सन, वो फिर से नई शुरुआत के लिए, एस ऑफ सॉर्ड्स है ये, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, वो अपनी चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। नंबर 1, वो काफ़ी चुप रह चुके हैं आपसे, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया, सफरिंग एंड साइलेंस। उन्होंने 9 नंबर का बंदा हो सकता है, और वो उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला है कभी, और अब वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें पहले भी आ चुका है, तो ये मैं कंफर्म कर रही हूँ कि वो आपकी तरफ आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, और इसी कारण उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको पता ही नहीं है, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज, करियर और फाइनेंस में काफ़ी दिक्कत थी। अब उनको टावर आ चुका है उनकी लाइफ में, और ये टावर, ये डिस्ट्रप्शन उनको फिर से गाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए। और अब जो इतने दिनों से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है शायद, और ये हार्ट चक्रा फिर से ओपन होने के लिए रेडी हो रहा है, और ये हार्ट चक्रा जब ओपन होगा तभी वो आपके पास आ पाएंगे। बहुत चीज़ों की सच्चाइयाँ उनको पता नहीं थी, लेकिन अब वो सारी सच्चाइयाँ, अवेयरनेस, जो अवेयरनेस आपके पास नहीं होती है, वो अवेयरनेस आपको मिल जाए तो आपको बहुत पसंद आती है वो चीज़ें। और ये ऑब्स्टिकल एंड चेंजेस जो इतने दिनों से वो झेलते आ रहे हैं, वो चीज़ें फिर से उनको गाइड कर रही हैं कि वो अवेयरनेस में आएँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पहला है ट्रुथ। ट्रुथ आपका हर चीज़ है, क्लैरिटी है, अवेयरनेस है, और ये जो है ऑब्स्टिकल एंड चेंजेस, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। यहाँ गैप जो है, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप इनको भरना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। 5, ये नंबर चेंजेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पाइल 3 ये स्प्रेड। और अगर आप कोई पर्सन है जो इसको रेजोनेट, जिसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ वही लेना, जिसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको मत लेना। और भी बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, प्लीज़ फॉलो देम। लेकिन यहाँ सीन ऐसा है कि यहाँ क्रमबद्ध मैं रीडिंग करती हूँ, तो क्रमबद्ध रीडिंग में आपको 1 से 2 बार देखना चाहिए। एक बार में रीडिंग शायद ही आपको समझ में आए, तो प्लीज़ अपने आप को कंसंट्रेटली देखो, समझो,
और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु, बी सेफ।